गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं ऋषिकेश सर आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषिकेश रीजनिंग क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया अल्फाबेट वर्णमाला। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वर्णमाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज इसका बेसिक बात जो होता है उसको पहले समझेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन है। तो वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट में कुल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। ए बी सी डी ई एक्स वाई जेड। तो आज के बाद ध्यान देना है, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं, ए से लेके जेड तक। तो कहा दे कोई पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो बाएं से फर्स्ट लेटर होता है ए। अगर जो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बोले तो किधर चलना है? ए से, और दाएं से बोले तो जेड से। अंग्रेजी अल्फाबेट का जो होता है लेफ्ट और राइट वही होता है जो आपका लेफ्ट और राइट होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से मतलब ए से और दाएं से मतलब जेड से। तो ये अल्फाबेट आपको याद होना चाहिए, बायां से भी और दायां से भी। जब तक आपको अल्फाबेट का पोजीशन याद नहीं रहेगा तब तक आपको प्रश्न बनाने में बहुत सारे दिक्कतें होगी। तो आज हम लोग सबसे पहले इस अल्फाबेट को याद करें और इसका अपोजिट मान याद करें। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अल्फाबेट को याद करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे इजोटी। इजोटी इजोटी में ई का वैल्यू 5, जे का वैल्यू 10, ओ का वैल्यू 15, टी का वैल्यू 20 और वाई का वैल्यू 25 होता है। इजोटी में हम पूरे एबीसीडी को 5 भाग में बांटते हैं। ई जे ओ टी वाई, 5 10 15 20 25। पूरा अल्फाबेट को हम जब 5 बराबर भागों में बांट देते हैं तो इससे सुविधा होता है एबीसीडी को काउंट करने में। जैसे देखो, ए का वैल्यू 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यहाँ तो आसान होता है, नॉर्मली कोई भी गिन लेता है। जेड का 26 कोई भी गिन लेता है। बीच में हम लोग फंसते हैं। जैसे जे का 10 तो के का कितना होगा? 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, फिर ओ का 15। ओ का 15 है तो पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, फिर टी का कितना? 20। टी का 20 है तो यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का कितना है? 25। जैसे ई का 5 है तो एफ का कितना होगा? 6, जी का कितना होगा? 7, एच का कितना होगा? 8, आई का कितना होगा? 9, फिर जे का पता। तो कुल मिलाकर एबीसीडी याद करने के लिए इजोटी का हम लोग प्रयोग करेंगे। इजोटी से पूरा एबीसीडी आपको याद हो जाएगा। तो उसके बाद दूसरा टर्म बनता है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टर्म है विपरीत। यदि आपको विपरीत याद हो जाता है तो और आसान हो जाएगा। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। बाएं से फर्स्ट लेटर क्या आता है? ए, और दाएं से फर्स्ट लेटर क्या है? जेड। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से फर्स्ट लेटर ए और दाएं से फर्स्ट लेटर जेड होता है, और ये दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है। और इसको अगर जो बनाते हैं तो किताब में दिया हुआ रहता है विपरीत बराबर 27 माइनस दिए गए लेटर का स्थानीय मान। उतना करने पर समय लग जाता है, इसलिए हम लोग ट्रिक से याद करें। ए का अपोजिट लेटर जेड, और इसको याद रखेंगे ए फॉर आज, ए फॉर आज। बी का अपोजिट लेटर वाई, बी फॉर बॉय। सी का रखेंगे सी का एक्स 6। डी का याद रखेंगे डब्ल्यू दूध वाली। ई का भी रखेंगे इवनिंग, इवनिंग। एफ का यू रखेंगे फूड। एफ के बाद जी, टी, जीटी रोड। तो देखिए, एच का एस हाई स्कूल, आई का इंडियन रेलवे, जे का क्यू जेब कतरा, के का पी कुर्ता पैजामा, एल का लो, एम का एन। तो इस तरह से अगर हम अपोजिट लेटर याद कर लेते, किसी भी लेटर का अपोजिट याद करना हो तो ए फॉर आज, बी फॉर बॉय, सी फॉर 6, डी फॉर दूध वाली, ई फॉर इवनिंग। दूध वाली कब आती है? इवनिंग में। दूध को कैसे पीना है? फूक के। दूध वाली कौन रोड पे चलती है? जीटी रोड में। कहाँ पढ़ती है? हाई स्कूल में। क्या चीज की तैयारी करेगी? इंडियन रेलवे। जेब कतरा, रास्ता में आ रही थी, जेब कतर लिया। के पी कुर्ता पैजामा, एल ओ लो, क्या लो? नौकरी लो। एम फॉर मैन। तो 13 दूनी 26। ये विपरीत लेटर आपको याद होना चाहिए। आप कोई पूछ दे कि विपरीत क्या होता है
तो जब दो लेटर का योग 27 होता है तो दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है। देखिए बायां से अल्फाबेट में बायां से फर्स्ट लेटर का विपरीत दायां से फर्स्ट लेटर होता है। जब ये दोनों को जोड़िएगा तो दोनों का योगफल 27 होगा। बायां से सेकंड लेटर का विपरीत दायां से सेकंड लेटर होगा। बायां से थर्ड का विपरीत दायां से थर्ड होता है। बायां से फोर्थ का विपरीत दायां से फोर्थ होता है। जब ये दोनों को जोड़िएगा तो योगफल कितना होगा 27। जैसे देखिए एक का एक जेड का 26, 26 एक 27। इसको याद कैसे रखेंगे? ए फॉर आर, बी का 2, वाई का 25, 25 2 27, सी का 3, एक्स का 24, 24 3 27। तो जब दो लेटर का योग 27 हो जाए तो दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है। और इसको याद करेंगे कैसे? तो ए फॉर आज से, इससे आप आसानी से इस चार्ट को याद रख सकते हैं। अब देखिए वर्णमाला में पहला टर्म हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ अल्फाबेट, ए से जेड। तो पहला टर्म हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ अल्फाबेट, मतलब किसी भी अल्फाबेट में वर्णमाला में किसी भी लेटर का पोजीशन हम तुरंत कैसे जाने, बिना गिने कैसे जाने। तो यहां देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे? जब दो अलग अलग दिशा हो तो जोड़ देना है, समान दिशा हो तो घटा देना है। इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। अलग अलग दिशा हो जोड़ देना है, समान दिशा हो घटा देना, और दिशा हमेशा पहले कथन के अनुसार। जैसे क्वेश्चन कर दे अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां लेटर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां लेटर के दायां 5वां लेटर क्या होगा? तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां लेटर के दायां 5वां लेटर, तो इसको क्या करिएगा? जोड़ दीजिए। दो अलग अलग दिशा है, जोड़ दीजिए, और समान रहता है तो क्या करते हैं? घटा देते। और दिशा किसके अनुसार? पहले कथन के अनुसार। तो लेफ्ट 15 5 20, और बाएं से 20वां लेटर क्या होता है? तो देखिए इजोटी, इजोटी में टी का वैल्यू कितना होता है? 20। तो बाएं से 20वां लेटर क्या होगा? टी। तो इस तरह से आंसर आ गया। तो तुरंत आप बिना गिने हुए इसका जवाब दे सकते हैं। जैसे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां लेटर, बाएं से 8वां लेटर के दायां चौथा लेटर क्या है? तो जब भी पूछे अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब ए से लेके जेड तक, तो ए से लेके जेड तक गिनने का जरूरत नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां, तो बाएं से 8वां लिख दिए, उसके दायां चौथा, चौथा लिख दिए। अलग अलग दिशा है, जोड़ देना है। दिशा किसके अनुसार? पहले के अनुसार। पहले क्या है? लेफ्ट। 8 4 12। बायां से 12वां लेटर क्या होता है? नहीं पता, ठीक है। चलिए जे का कितना होगा? ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 25। तो बे का कितना होता है? 10। जे का कितना होता है? 10। तो के का 11, एल का 12। आंसर क्या लिख देंगे? इसी तरह देखिए यदि दो समान दिशा है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां लेटर, बाएं से 20वां लेटर के बायां 8वां लेटर क्या? तो आप बताइए यहाँ जोड़ होगा कि घटा होगा? तो दोनों समान दिशा है, घटा देना। घटाइएगा तो 20 में से 8 जाएगा तो कितना होगा? 12। बायां से 12 में क्या होगा? तो जे का 10, के एल आ गया। समान दिशा रहे तो घटा देना है, विपरीत दिशा रहे तो जोड़ देना। जैसे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां लेटर के बायां 9वां लेटर क्या होगा? इसको घटा देना, दिशा पहले के अनुसार। 13 में से 9 गया तो 4। बायां से चौथा क्या होता है? तो डी। बायां से बोलेगा तो ए से देखना है, दायां से बोलेगा तो जेड से देखना है। जैसे अब कहेगा कि राइट से दे देगा तो क्या करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां लेटर के दायां 8वां लेटर क्या? तो इसको घटा दीजिएगा। राइट 15 में से 8 जाएगा कितना? 7। राइट 7 तो आपको याद नहीं है, तो लेफ्ट 7 क्या होता है? लेफ्ट 7 होता है जी, और जी का उल्टा क्या याद किए हैं? जीटी रोड। क्या याद किए हैं? जीटी रोड।
तो क्या करना है, जब ये पोजीशन दायां से आ जाए तो आपको दायां से तो याद नहीं है, तो क्या करना है, बायां से 7वां लेटर क्या होता है, ई के बाद एफ जी, और बायां से 7वां लेटर का अपोजिट लेटर लिखेंगे, जी का अपोजिट क्या होगा, टी, जी टी रोड। तो जब भी राइट से 7 आ जाए, मतलब कि ए से जेड ना हो के जेड से ए के तरफ आ जाए, इसका अपोजिट लेटर लिख देंगे। तो लेफ्ट 7 होता है जी, जी का अपोजिट क्या होता है, टी, तो टी अपोजिट लेटर लिख देंगे। जैसे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से तीसरा लेटर के दाएं से तीसरा लेटर के बायां 9वां लेटर क्या है, तो राइट 9 3 12। अब राइट 12 तो याद नहीं, राइट 12 किसी को याद नहीं है, कोई बात नहीं है। लेफ्ट 12 क्या होता है, तो एल होता है, लेफ्ट 12 एल होता है, एल का अपोजिट क्या याद किया, लो। तो यहाँ एल नहीं लिख के इसका अपोजिट लेटर लिख देंगे ओ। तो इस तरह से जब राइट से पोजीशन आ जाए तो हम अपोजिट लेटर लिख देंगे। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां लेटर के दायां 11वां लेटर 12वां लेटर क्या है, तो यहाँ क्या करिएगा, राइट 15 में से 12 जाएगा, कितना होगा, 3। अब राइट 3 तो याद नहीं है, कोई बात नहीं है। लेफ्ट 3 क्या होता है, लेफ्ट 3 होता है सी, लेफ्ट 3 क्या होता है, सी, सी का उल्टा क्या याद किया, 6, तो उल्टा लेटर लिख देना, उल्टा लेटर। जब भी राइट से पोजीशन आ जाए तो उसका उल्टा लेटर लिख देना, ठीक है ना। अब चलिए, अब मन में हो रहा होगा कि कहीं प्रश्न में 2 से अधिक कथन दे दे तब क्या करेंगे। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां लेटर के दायां 12वां लेटर के बायां 6ठा लेटर क्या, कुछ नहीं करना है, बाएं से 15वां लेटर के दायां 12वां। प्रथम 2 कथन को हल कर लेंगे, लेफ्ट 15 12 27 जुट जाएगा, अलग अलग है। फिर इस दोनों को हल करेंगे, लेफ्ट 27 लेफ्ट 6, 27 में से 6 जाएगा तो लेफ्ट 21, और लेफ्ट 21 क्या होता है, यू। तो इस तरह से मेरा आंसर आ है। तो पोजीशन ऑफ अल्फाबेट का कोई भी प्रश्न हो उसको हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए राइट से दे दे, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वां लेटर के बायां 5वां लेटर के दायां 4था लेटर क्या, तो राइट 11 5 16। अब ये दोनों घट जाएगा, राइट 16 में से 4 जाएगा कितना, तो 12। राइट 12 तो आपको याद नहीं है, तो राइट 12 याद नहीं है, कोई बात नहीं। लेफ्ट 12 क्या है, तो लेफ्ट 12 होता है एल, लेफ्ट 12 क्या होता है एल, और एल का अपोजिट क्या याद किया, लो ओ। तो जब भी राइट से पोजीशन आ जाए तो लेफ्ट 12 नहीं लिखिए, उसका अपोजिट लेटर लिख देना। और इस तरह से पोजीशन ऑफ अल्फाबेट के किसी भी प्रश्न को बनाने के लिए लेटर गिनने का कोई जरूरत नहीं है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अल्फाबेट से संबंधित आगे भी कल हम जानकारी लेके आएंगे, तो इसके लिए आप बेल आइकन को दबा दें और इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचे। धन्यवाद।